तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का 18 वाले क्वेश्चन को। देखना ध्यान से कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि अ स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी starting with center at A of radii 0.5, 1 semi, 1.5 semi, 2 semi as shown in figures। ये फिगर दिया है, इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। What is the total length such a spirals made of 13 consecutive सेमी सर्कल्स। यहाँ पे देखना ध्यान से कि पूछा क्या है क्वेश्चन में कि एक सेमी सर्कल्स दिया है, मतलब कि ऐसे सेमी सर्कल्स बनाया है, ठीक। इसमें जो सेमी सर्कल्स है, सेमी सर्कल के सेंटर कितने हैं? 2 है, ए एंड बी है। तो सेमी सर्कल के सेंटर्स कितने हैं? तो 2 हैं। बट यहाँ पे देखना कि जो पहला वाला L1 लेंथ का जो सेमी सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो क्या है? 0.5 ये है। सेकेंड वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो अब रेडियस यहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? बी होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा? 1 होगा, ठीक ना। ये रेडियस 1 हो गया, 1 सेमी हो गया, ठीक। अब थर्ड वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा? फिर उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? ए हो जाएगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? तो 1.5 ये होगा, ठीक। उसके बाद L4 का रेडियस क्या होगा? उसका सेंटर क्या होगा? बी होगा, तो उसका रेडियस क्या आ जाएगा? 2 सेमी होगा, ठीक ना। मतलब क्या कि जो सेमी सर्कल बन रहा है वो क्या हो रहा है? एक सक्सेसिव, ये क्या है? एक सक्सेसिव सेमी सर्कल है, ठीक है ना। मतलब कि वो जो उसकी लेंथ है, सर्कमफ्रेंस है, वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। सेमी सर्कल के बाद वो क्या हो जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो उसकी रेडियस तो बढ़ता ही जाएगी। अब रेडियस बढ़ रहा है तो ये देखो कि रेडियस क्या हो रहा है? 0.5 से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या कि इसकी रेडियस क्या मालूम चल रहा है? एक एपी में है। रेडियस क्या है? रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है? रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल क्या हो रहा है? एक एपी में है। एपी में है मतलब क्या कि इसके रेडियस बढ़ रहा है, कितना से? पहले 0.5 है, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 1.5, उसके बाद 2, ऐसे क्या होता जा रहा है? बढ़ता हुआ जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा? तो दिया है क्या कि 13 कंजिकेटिव तक, मतलब कि 13 तक वो क्या करेगा कि सेमी सर्कल बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये जो स्पाइरल बन रहा है वो ऐसे क्या हो रहा है कि उसकी जो सेमी सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये बताओ कि इसका अगर मैं क्या करूंगा कि सेमी सर्कमफ्रेंस निकालूंगा, मतलब कि इसका L1 L2 ये जो दिया है, L3 L4 L5 वो जब निकालूंगा तो क्या होगा? वो भी एक एपी के थ्रू बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है? एपी में क्या हो रहा है कि 0.5 से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वैसे ही क्या होगा कि जब इसका लेंथ निकालेंगे सेमी सर्कमफ्रेंस तो क्या होगा? वो भी बढ़ता जाएगा एपी में। यहाँ पे देखना ध्यान से। So according to figure, फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल तो ये क्या होगा? इसका लेंथ क्या होगा? तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ L1 क्या होगा? ये देखो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है, ठीक ना। अगर ये सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा? 2πr। अच्छा, लेकिन सेमी सर्कल का क्या होगा? तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? तो 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि पाई आर होगा, ठीक ना। पाई आर होगा। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे क्या रखोगे? पाई इंटू आर, R1 में मान लिया,
ठीक ना, क्योंकि रेडियस क्या हो रही है, ये रेडियस क्या हो रही है 0.5 से इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट वाला, तो ये क्या होगा 0.5 इंटू पाई, ये होगा, ठीक ना, यही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया। तो ये बताओ कि सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले सेमी सर्कल का मतलब कि लेंथ L2 क्या हो जाएगा, ये भी पाई R2 से बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 पाई इससे बढ़ेगा, ठीक ना, इसका लेंथ। तो ऐसे ही थर्ड का बढ़ेगा तो कितना होगा L3, कितना होगा पाई इंटू, सॉरी हाँ पाई इंटू R3 इसका मतलब क्या 1.5 पाई, ये होगा, ठीक। तो ऐसे ही फोर्थ वाला होगा तो क्या होगा L4 होगा, इसका मतलब क्या कि पाई R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 2 पाई हो गया, ठीक ना। ऐसे ही हम कहां तक जाएंगे 13 तक जाएंगे, तो 13 तक क्या होगा, तो L13 क्या आ जाएगा, मालूम है, नहीं मालूम है, बट देखना पाई R13 हमको ये मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट ये होगा क्या, ये हमको नहीं मालूम है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो कि 13 दिया है ना, फर्स्ट से कहां तक 13 तक, ये क्या दिया है हमको n की वैल्यू दी गई है, ठीक, n की वैल्यू दिया है। इसका मतलब क्या कि इसको मैं कहां लगाऊं, देखना ध्यान से, यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूं, हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ पे देखना कि ये जो लेंथ L1 L2 L3 L4 कहां तक L13 तक जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक एपी में आ रहा है। एपी में मतलब क्या, एपी क्या बनेगा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो एपी क्या बनेगा कि 0.5 पाई, उसके बाद 1 पाई, 1.5 पाई, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद डाटा कहां तक 13 तक, तो 13 तक तो लास्ट नंबर हमको मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या कि पाई 13 R13 मान लिया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 13 हो जाएगा, n 13 हो गया। हमको क्या करना है कि टोटल लेंथ बताना है। टोटल लेंथ का मतलब क्या कि हम क्या कर लेंगे कि इस एपी का सम निकाल लेंगे तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, टोटल लेंथ मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो n मालूम चल गया, फर्स्ट टर्म मालूम चल गया, लास्ट टर्म मालूम है, नहीं मालूम है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ये लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या हो गया a हो गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 में से जैसे ही माइनस करूंगा, सॉरी 1 में से माइनस करूंगा 0.5 तो क्या आ जाएगा 0.5, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, ये कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और ये n। तो ये बताओ कि टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, सब निकाल दोगे, टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, यह टोटल लेंथ निकालो ऐसे, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी ये बिग ब्रैकेट, ये हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखना ये क्या हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है तो 0.5 पाई ये है, ठीक, प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है तो 0.5, ये हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, और देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये क्या था पाई था, ये भी पाई था, तो यहाँ पे 0.5 पाई आएगा, क्या कॉमन डिफरेंस आएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 5 कॉमन डिफरेंस है पाई, यहाँ पे पाई को, ठीक ना, स्किप मत कर देना। आप देखो कि S13 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लो, अंदर को सॉल्व करोगे, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 पाई आ जाएगा, करके देखना, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पाई आ जाएगा,
ये 1 पाई हो गया, ये क्या हो गया 6 आ जाएगा, 6 पाई, ठीक ना। तो टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे 7 पाई हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1 पाई होगा, ये हो गया 1 पाई। 1 पाई का मतलब क्या कि पाई ही ओनली, ठीक। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पाई। ये क्या आ गया प्लस 6 पाई, ठीक। दोनों मिलकर कितना हो गया 7 पाई, ये हो गया 7 पाई। तो ये क्या हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 पाई, ये आ गया, ठीक ना। अच्छा ये देखो कि पाई की वैल्यू क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि पाई इज इक्वल टू 22/7। इसका मतलब कि पाई की जगह पे हम क्या कर देंगे इंटू 22/7, ये पुट करेंगे। ये देखो 7 से 7 कट गया, ये देखो 2 से कट गया, ये 11 बाद में, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि S13 निकालेंगे, तो 13 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13, उसके बाद 30 143, तो 143 आ गया, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो टोटल लेंथ कितना आ गया, ये हो गया। बात समझ में आया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 90 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं कल।